एवरीवन, आई एम सुभाष कुमार फ्रॉम टाइटन मैथ्स हैकर। टाइटन मैथ्स हैकर में आप सबों का स्वागत है। आज फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आप लोगों के लिए फिर से स्टैटिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूं आज। तो प्रीवियस वीडियोज में हम लोग मेन से सारे क्वेश्चन को बना चुके थे। आज जो हम लोग बनाएंगे वो है मीडियन से रिलेटेड, यानी सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग जो पढ़े थे मीन, मीडियन एंड मॉड। तो मीन, मीडियन और मॉड से रिलेटेड हम लोग मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मीन में जितने सारे मेथड्स का यूज हुआ था तो सारे मेथड्स को भी यूज करके मीन हम लोग फाइंड कर चुके थे। आज मीन के अलावे हम लोग जो बनाएंगे वो है मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मीडियन कोई भी ग्रुप डाटा का कैसे फाइंड करेंगे फॉर क्लास 10 के लिए, तो आज देखेंगे मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मीडियन क्या है कि मीडियन होता क्या है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि मीडियन जो है, तो मीडियन फॉर ए ग्रुप डाटा देखते हैं कि मीडियन फॉर यहाँ पे जो भी पढ़े हम लोग ग्रुप डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास में ही था अनग्रुप डाटा का। तो हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे ग्रुप डाटा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स में। तो मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन क्या है? द मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक मापक है मीडियन, व्हिच गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। यानी पूरे डाटा में मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो गिव देता है वही है मेरा मीडियन। तो कोई भी अगर ग्रुप डाटा में हम लोग एक्चुअली मीडियन फाइंड करना चाहते हैं तो उस डाटा का मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो फाइंड देगा, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो देता है उसी को हम बोलते हैं मीडियन। नेक्स्ट है कि मीडियन जो निकालने का तरीका है, सिंपली एक फॉर्मूला ही है इसमें, और इसी फॉर्मूला के सहारे हम लोग मीडियन को निकाल सकते हैं आसानी से। मीन में हम लोग तीन मेथड पढ़े थे, वहाँ पे हम 3 मेथड में किसी को भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ही मेथड है और एक ही फॉर्मूला के सहारे हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मीडियन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और किस तरह से इसको बनाएंगे आज देखते हैं। तो पहले क्या है कि क्वेश्चन बनाने के पहले जो है उसका क्या प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं आज, और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो मीडियन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन, मीडियन और मॉड। और मीडियन तो खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मीडियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको पहले देखते हैं, और इससे क्वेश्चन को जो बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को किस वे में बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मीडियन का जो एक फॉर्मूला होता है, पहला है कि मीडियन इक्वल टू, एक फॉर्मूला इसमें है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। CF जो है which is called cumulative frequency, n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यह है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और h जो है वो क्लास साइज है, और f है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास साइज। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे क्या है ये चीज़। तो L जो है, L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन क्लास लिखेंगे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, f है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, h क्लास साइज और CF cumulative frequency of the class preceding
द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एल जो है, यानी इसको अगर हम लोग समझें बढ़िया से, लोअर लिमिट यानी जो भी क्लास इंटरवल है तो उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट जो होता है और अपर लिमिट, दो चीज़ होता है, तो हम लोग लोअर लिमिट लेंगे किसका, मीडियन क्लास का। ये एल नोटेशन करेगा। नेक्स्ट है एन, क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी निम्न सीमा, निम्न सीमा किसका, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा लेना है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का हमको बारंबारता फ्रीक्वेंसी ले लेना है। क्लास साइज, वर्ग आमाप और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो हम लोग सपोज करेंगे, उस मीडियन क्लास के पहले वाले जो क्लास होगा उस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टेकअप करना है। तो इतने सारी चीज़ों को हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं, और इसी फार्मूला से रिलेशन करके, इसी फार्मूला का यूज करते हुए मीडियन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड और कैसे फाइंड करेंगे मीडियन। तो चलिए मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा। तो ये क्वेश्चन जो है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला हम लोग अभी कर चुके हैं, और उस फार्मूला का ही यूज़ करते हुए हमको मीडियन फाइंड करना है। तो सो देखते हैं किस तरह से करेंगे। पहला क्लास साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग क्लास हम लोग लिखते हैं, तो क्लास इंटरवल सी आई है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, तो एफ लिखते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिया हुआ है क्लास, तो 65 से 85, 85, 105, 105, 125, 125, 145, 145 to 165, 165, 185, and next 185 to 205। फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4। नाउ नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी हम लोग टोटल जोड़ लेंगे 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 यानी 68, और यही है मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन। हम लोग मीन में पढ़ चुके हैं, सिग्मा एफ इक्वल टू होता है एन। तो मीन जब निकाल रहे थे कोई भी ग्रुप डाटा का, तो फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ रहे थे तो सारी फ्रीक्वेंसी को हम लोग नोटेशन किए थे उसमें सिग्मा एफ। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, सिग्मा एफ को ही हम लोग सिंपल एन से नोटेशन करेंगे, और यही एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारी फ्रीक्वेंसी को हम लोग काउंट कर लेंगे और जोड़ लेंगे और उसको लिखेंगे नीचे, वो एन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था उसमें था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज हुआ था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। फॉर्मूला जो था मीडियन का वो है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। सी एफ हमको फाइंड करना है यहाँ पे, क्योंकि सी आई यहाँ पे दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ठीक है, हमको सी एफ चाहिए, और एन भी यहाँ पे n/2, तो एन यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, और एच भी है वहाँ। नेक्स्ट हमको देखना है कि सी एफ कैसे फाइंड करेंगे। सी एफ फाइंड करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है,
इसमें हम लोग लिख देंगे CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि सब पहला पूरा इंटरवल में हम लोग 65 to 85 फर्स्ट क्लास में यानी 4 फ्रीक्वेंसी है तो सिंपली 4 लिख डालेंगे। नेक्स्ट है 4 के साथ इसके नेक्स्ट वाला 85 से 105 इसके बीच कितना फ्रीक्वेंसी 5, तो 4 के साथ 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 के साथ फिर 13 जोड़ेंगे 22, 22 के साथ 20 जोड़ेंगे 42, 42 के साथ 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, 56 के साथ 8 जोड़ेंगे 64 और 64 के साथ 4 जोड़ेंगे 68। तो यह है मेरा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। पहला फ्रीक्वेंसी को सेम ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 के साथ 5 ऐड किए, 9 के साथ 13, 22 के साथ 20, फिर 42 के साथ 14, 56 के साथ 8 और 64 के साथ 4, 68। हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया है इसका लास्ट जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 68, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल नहीं आता है तो हमको समझ लेना है कहीं ना कहीं हम इसमें मिस्टेक किए हैं। दोनों का वैल्यू मैचिंग करना चाहिए, यानी n का वैल्यू जितना आया है 68 यहाँ पे आ चुका है, तो इसमें भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब इसका निकालेंगे तो 68 ही आना चाहिए लास्ट में। अगर 68 नहीं आया है, हो सकता है मिस्टेक से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस केसेस में सोचना है कि ये और ये जो मैचिंग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं, मिस्टेक किए हैं। तो उस केसेस में एक बार वेरीफाई कर लेंगे और देखेंगे कि यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं। लास्ट में 68 मेरा आ चुका है, इसका मीनिंग है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जो जोड़े हैं वो सही है। तो हम लोग डाटा तैयार है। नेक्स्ट है फॉर्मूला, देयरफॉर मीडियन का फॉर्मूला जो है ये है। तो सबसे पहले हमको देखना है कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको n/2 देखना है कि क्या है n/2। तो इसमें n/2 लिखेंगे सिंस n/2 इक्वल टू n यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 68, तो 68 डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे यानी 34 से कट जाएगा यानी 34, तो देयरफॉर n/2 इक्वल टू 34। तो n/2 का वैल्यू 34। इसको हम लोग का बनाने का जो तरीका है, पहले n/2 फाइंड कर लिए, 34 n यहाँ पे निकाल चुके थे। कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में n निकाल लेंगे, फिर n/2 फाइंड करेंगे। n/2 फाइंड हो चुका है मेरा। n/2 के बाद देखेंगे कि n/2 से यानी 34 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता, जस्ट बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी लिखेंगे द cumulative frequency just greater than 34, यानी ये किसका था n/2 का, 34 इज, देखो 34 से जस्ट ग्रेटर देन यानी 34 से बड़ा, 34 से बड़ा यहाँ पे बहुत सारा है लेकिन यहाँ पे लिखे हैं जस्ट ग्रेटर देन, यानी उससे जस्ट जो बड़ा होगा उसको टेकअप करना है। 34 से यहाँ पे बड़ा क्या है 42, 56, 64, 68 यहाँ पे बहुत सारी बड़ा है, लेकिन हमको देखना है कि 34 से जस्ट जो बड़ा हो रहा है उसको लिखेंगे। तो 22 छोटा है, उससे जस्ट बड़ा क्या हो गया 42, तो ये 42 होगा। तो 34 इज क्या है 42। तो ये 42 जो आया है इस क्लास इंटरवल में, ये किस क्लास साइज में है, ये है 125 से लेके 145। तो ये क्लास इंटरवल मेरा आ गया 125 से 145। इस क्लास इंटरवल को ही हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। अगर मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन क्लास, मोड निकालेंगे तो मॉडल क्लास वहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं तो इस क्लास को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। तो 34 से जस्ट बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 हो गया, तो 42 वाला ही मेरा जो होगा यह है मेरा मीडियन क्लास। इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास, मीडियन
क्लास। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि देयरफॉर L इक्वल टू मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है 125, यानी L इक्वल टू हो जाएगा 125 CF में हम लोग देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब द इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। अब देखे हैं इसमें कि क्लास ये मीडियन क्लास ये है, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले जो क्लास होगा उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, तो CF हो जाएगा 22। नेक्स्ट है एफ हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि क्लास इंटरवल जो है इसमें मीडियन क्लास, उस मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है एफ, यानी ये है मेरा 20, तो एफ हो जाएगा 20। एंड एच जो है वो है क्लास साइज 65 से 85, 85 से 105, सपोज कर लेंगे 85 से 65 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी 20 बचेगा, यानी क्लास साइज मेरा 20 है, इसलिए एच इक्वल टू हो जाएगा 20। सारे वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं और हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, पहला देख लो कि ये जो है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ये है, तो इसका वैल्यू है L, ये है F 22 है CF, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे H 20। सारे वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे N है तो N/2 हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये 34 है। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे और आसानी से इसको हम लोग निकाल देंगे वैल्यू। Therefore median equal to नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू करेंगे। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला हम लोग कर चुके थे, पहले ही डिफाइन किए हैं। अब इसमें सारा वैल्यू रखेंगे। L का वैल्यू 125 प्लस N/2 34 रखेंगे, माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 डिवाइड बाई F 20 इंटू H का वैल्यू है 20 इक्वल टू 20 यहाँ पे कट जाएगा, 125 प्लस 34 माइनस 22 इक्वल टू 125 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 यानी 1 2 12 हो जाएगा। ऐड कर दो 125 से 1 तो 12 को 137। तो मीडियन निकालने का तरीका देख लिए हम लोग किस तरह से, आसान ही है, और इसी फॉर्मूला से हम लोग सारे मीडियंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर ग्रुप डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसको हम लोग आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं। और मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, हमको केयरफुली ध्यान देना है कि जिस फॉर्मूला को बस इसी में यूज करना है, सारे में। मीन में हम लोग बहुत सारे 3 मेथड्स पढ़ चुके थे, वहाँ पे कन्फ्यूजन होता था, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं कि ओनली एक ही फॉर्मूला है और इसी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें आने वाले और वीडियोज में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए भी लाएंगे, और उसमें से देखेंगे कि मीन में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सो हम लोग देखते रहिए, अपडेट रहिए, और सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड मीन मीडियन मोड से, स्टैटिक्स से जितने सारे क्वेश्चन है उसको लेके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।